ट्रस्ट में दोस्तों ये वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट होने वाला है। आप लोग अगर हमें सच में सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आप अपना प्यार दिखा सकते हैं हाइप स्कोर के थ्रू। हाइप के लिए सिंपली आपको कमेंट सेक्शन के ऊपर जाना है, स्वाइप राइट करना है और आप लोग वहाँ पर क्लिक करके हमें हाइप स्कोर दे सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज के पॉडकास्ट में। एक और किस्सा बता रहे थे जिसमें आपने एक चलती हुई दुल्हन को शायद देखा था। हाँ, ये किस्सा है करीब 5-6 साल पहले का किस्सा है और वो आपके यहाँ दिल्ली से ही है, नजफगढ़। नजफगढ़ से जो हम एंट्री करते हैं ना गुड़गांव की साइड में, वहाँ हाईवे का एक किस्सा है ये। और मैं उस दिन तो मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ 5 बंदे और थे, हम 6 थे जी। और 3 मोटरसाइकिलों पे थे, बाइकों पे थे। कहाँ कहीं जा रहे थे आप? हाँ, किसी के काम जा रहे थे, किसी लड़की को दिक्कत हो रही थी, परेशानी थी, जिनकी परेशानी थी। अच्छा। वो 2 सगी बहनें थी, दोनों के ऊपर जिन था और दोनों ही परेशान थी, काफ़ी कई साल से 3-4 साल से परेशान कर रहा था वो उनको। उसके किस्से के तौर पे उसकी बातचीत करने के लिए, उसको देखने के लिए मैं जा रहा था वहाँ। तो जैसे हम उसकी तरफ मुड़े, हाँ हाईवे की तरफ, तो हमने टर्न ओवर लिया तो वो हमारे सामने आ गई। तो भी देखो, आम होता है उसको डर लगता है, तो वो जो 2 बाइकों पे थे वो डर के भाग गए थे। तो मैंने उसको देखने के लिए उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरे साथ में भी एक था 40-45 साल का था एक, वो डर गया था। तो जैसे मैंने उसको देखा ना पीछे मुड़ के, तो उसके दुल्हन थी, वो हाथ पैर थे, लेकिन उसको चेहरा नहीं था, ब्लैक दिखाई दिया मेरे को, चेहरा ही नहीं दिखाई, छाया से दिखाई दी। हाँ, वो कोई शायद जिंदनी थी। अच्छा, जिन होता ही जिंदनी, उसका फीमेल वर्जन जिन, हाँ फीमेल होती है वो। तो मैं उसको देखने के लिए मैं आगे थोड़ी दूर जाके मैंने बाइक रोक ली। तो मैं उसकी इंतज़ार करने लग गया कि आएगी वो जैसे हमारे पास आती गई तो मेरा हौसला बढ़ता गया कि मैं इससे आज बातें करके रहूँगा। तो लेकिन वो जो साथ में था वो इतना डर गया कि बस उसके प्राण निकलने वाले थे। तो फिर मैंने वहाँ से जाना ये उचित समझा कि क्योंकि वो अनजान है जी, कल को कोई घटना हो जाती तो वो फिर ये बोलते कि आप साथ में थे। समझा। अच्छा, जिस केस के लिए आप जा रहे थे, जो 2 लड़कियां जिनके ऊपर जिन था, उसका क्या हुआ, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, उसके पास गए हम उधर, तो जाने के बाद मैंने देखा एक लड़की बिल्कुल सो रही है और एक को दर्द हो रहा है, छाती में दर्द है, पेट में दर्द है, कभी वो सिर पकड़ के रोने लग जाती है। तो जैसे ही मैंने उसको झाड़ा दिया, मंत्र उच्चारण किए, वो ठीक हो गई। जो अंदर थी ना, वो बिल्कुल सो रही थी गहरी नींद में, वो किलकी मारने लग गई, उसको दर्द शुरू हो गया। मतलब एक को आप सही कर रहे हो तो दूसरी को तकलीफ हो रही है? दूसरी को तकलीफ हो गई तुरंत। मैं तो जाने के बाद मैंने तो एक ही को देखा था, हाँ, कि भाई एक है, और दूसरी अंदर सोने लग रही थी, वो अंदर से किलकी मारने लग गई। जैसे मैंने उसको ठीक किया तो वो रोने लग गई। तो फिर मैंने उन दोनों को इकट्ठा बैठा के, दोनों लड़कियों को, उनका बंदेज किया और फिर उनके ऊपर से उतारा उसको और फिर उसकी सीम से बाहर निकाल दिया। मैंने ऐसा सुना है कि जो जिन होते हैं ना, ये इतनी आसानी से जाते नहीं है। सबसे खतरनाक जिसको बताया जाता है जिन उनमें से एक है। हाँ, ये बात कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही है ये बात है कि जिन खतरनाक होते हैं, लेकिन कुछ इनसे भी खतरनाक चीज़ें होती हैं। जैसे कि ब्रह्म राक्षस। हाँ, ब्रह्म राक्षस आपका कभी पाला पड़ा है? हाँ, 3-4 बार पड़ा पाला, मैंने उनको पकड़ा भी और काटा भी है। अच्छा। हाँ, ये एक अपने कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में। हाँ हाँ, पंजाब साइड में है, पेवा। वो लेडीज थी 40-45 साल की, 40 प्लस होगी वो। उसको मेरे पास लेके आए हुए थे
तो उसकी जिंदगी को बिल्कुल बर्बाद कर रखा था। जब से उसकी शादी हुई थी ना, वो शादी से पहले से ही उसके साथ लगा हुआ था ब्रह्म राक्षस, जिसको हम देसी भाषा में हमारे हरियाणा में उसको सफेद कपड़ों वाला बोलते हैं, ढोल कपड़िया। अच्छा। हाँ। और ये ब्रह्म राक्षस का कोई टाइम नहीं होता कि ये किसी भी टाइम में प्रकट हो सकता है, और जिसके साथ ये लग लेता है ना, उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। ये सिर्फ खड़ा दिखाई देता है, बोलता कुछ नहीं है। ये खड़ा दिखाई देता है, जैसे 5 फुट की हाइट में खड़ा दिखाई देगा। तो जैसे जैसे वो दिखेगा ना, ऐसे ऐसे उसकी हाइट बढ़ती जाएगी। तो ये नहीं पता वो 100 फुट का हो जाए। ये ब्रह्म राक्षस होता है। और इसके नीचे बहुत भूत प्रेत इसके नीचे रहते हैं जी। जो इस एरिया के भूत प्रेत होते हैं ना, वो इसके नीचे रहते हैं। किसी से भी वो काम करवा सकता है, सबसे ऊपर होता है। हाँ। तो आपने फिर कैसे किया इसका इलाज? मैं अपने एक मेरा प्रिय देवता है जिसको मैं बचपन से ही मानता हूँ, बाबा सबर सिंह बावरी। आपने नाम सुना होगा जी। वो सफीदो धाम पे उनका स्थान है, एक मुरथल में है और एक चांदनी चौक पे है। और वो अपने बागड़ में जो ये है गोगा पीर महाराज गुरु गोरखनाथ है गोगा मैडी पे, वहाँ भी इनका स्थान है। जो गोगा पीर के साथ में दुखते हैं वो सबर सिंह बावरी है, और ये 5 भाई थे। हाँ, इनका किस्सा तो मैं फिर कभी बताऊंगा आपको कंप्लीट। उनके दरबार पे लेके गया था तो तब पता चला था कि ये जो लेडीज है ये 13 साल की उम्र की थी, और इसके साथ में ये स्कूल से लगा था। और आपने बताया उनकी एज 40-45 थी। हाँ। जब आप मिले थे, यानी कि लगभग 30 साल से वो परेशान थी। तो बाबा ने दया मेहर की, उनकी शक्ति तो अपरंपार है जी। तो उसको वहीं पे बांध के रख लिया। बाबा ने ये बोला था कि ये 13 साल की जो एक कुंवारी थी स्कूल में थी, ये 2 लड़कियां थी, एक लड़की तो उधर ही बेहोश होकर गिर गई थी और ये भाग गई थी। इसके साथ में वो साथ के साथ आ गया था और इसको फिर ऐसे दिखाई देने लग गया वो खड़ा हुआ। ये किस्सा उसका। जी। ऐसा कहते हैं कि जो भी शख्स एक साधक होता है या एक तांत्रिक होता है या फिर एक भगत होता है, उन लोगों के साथ ना हमेशा कुछ शक्तियाँ होती हैं जो चलती हैं। हाँ, हमेशा रहती हैं, चाहे वो कहीं भी जा रहे हैं कहीं भी बैठे उनके साथ वो रहेंगी, रहती है। अगर पॉसिबल है बताना ऑन कैमरा, आपके साथ क्या क्या चीज़ें रहती हैं? देखो जी, मेरे साथ गुरुजियों की दी हुई शक्तियाँ हैं जो गुरुजियों ने दी थी। एक किस्सा है, अब मैं उसको जिन तो नहीं बोल सकता जी। क्योंकि अब तो वो एक मेरे भाई की तरह ही है मेरे साथ। है वो जिन। अच्छा। लेकिन मैं उसको भाई की तरह मानता हूँ। अब जब मेरी उम्र करीब ना करीब 19-20 साल की थी और आज मैं 34 के आसपास हूँ, तब मैंने उसको एक भगत के अंदर से निकाला था। उस भगत की उम्र 15 साल की थी जब वो भगत के ऊपर आया था, और जिस टाइम मैंने उसको उतारा उसके शरीर में से, उसकी उम्र 17 साल थी उस भगत की। जी। यानी कि 55 साल उसके अंदर रह के और वो भगताई करके चला गया जिन। एक भगत में 70 साल रह गया जी। 55 साल रह गया उसके अंदर वो। ऐसा कुछ तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ये रियल किस्सा है। और ये किस्सा अपने पानीपत डिस्ट्रिक्ट में मतलोडा के पास कोई गांव है, वहाँ का है। और वो जिसके शरीर में ये रहता था उसका आज भी नाम है कि वो भगत था तगड़े वाला, बहुत तकड़े वाला, जिसका आसपास में 100 किलोमीटर में रुका होता था। वो हाथ पकड़ के ये बता देता था कि तेरे घर में ये होने वाला है, जाके संभाल ले अपनी।
बाबा मस्तनाथ, सुना है मैंने भी। हमारे रोहतक में स्थान है उसका, डेरा है, बहुत तकड़ा डेरा है जी, मेरे रिलेटिव्स हैं वहाँ पे रोहतक वो। में। उसके अंदर बाबा मस्तनाथ बन के खेलता था, माता काली बन के खेल जाता था, भैरव बन के वो खेल जाता था, सैयद पीर बन के वो खेल जाता था, और के तो काम करता था वो। कोई भी दुखी आ गया उसने कभी भी उसको निराश नहीं लौटने दिया, लेकिन घर वालों का नाश करके रख दिया, उसके परिवार का नाश कर दिया उसने। कैसे? उसको कभी टाइम पे वही बताते हैं जो उसके घर वाले हैं, आज भी मेरे साथ उनका लिंक है, उसके लड़कों का आज भी मेरे साथ लिंक है और आते हैं मेरे पास। वो जो जिन था ना, वो उसी के परिवार में कोई लेडीज थी, वो कहीं से लेके आई थी लड्डुओं में उनका बुरा करवाने के लिए। कौन कौन लेडीज थी वो? वो जो भगत था उसकी ताई, अच्छा। घर में ही कोई रिलेटिव थी, वो लड्डुओं, 2 लड्डुओं में लेके आई थी। और वो खेत से जैसे ही आया, वो 15-16 साल का लड़का था, आते उसने वो उठा के दोनों खा लिए और उसी दिन से उसको पकड़ लिया उसने। तो दुनिया कहती है कि हम भगत हैं, हमारे सिर माता गाती है, हमारे सिर बाबा आते हैं। हाँ आते हैं, वो बिल्कुल आते हैं, लेकिन वो हर वक्त नहीं आते। जो ये बोलते हैं ना कि मैं बोलते ही बुला लूंगा, अच्छा, नहीं आएगा। आप अपनी मर्जी से नहीं बुला सकते? असली शक्ति को नहीं बुला सकते। जो कोई भी खेलता है ना, ये बोलता है कि मैं बाबा हूँ, मैं माता हूँ, वो 1 सेकंड के लिए आएगा और अपनी कुछ पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर छोड़ देगा। जैसे कि उसके घर के देवी देवता है, कोई पितर है, कोई भगत है, उसका बड़ा दादा है, वो ही खेल लेगा फिर, या फिर उस शक्ति के मोक्कल खेल लेंगे। मोक्कल होते हैं इन शक्तियों के जी, नीचे की शक्तियाँ, वही खेलती हैं। असली शक्ति तो कुछ क्षण के लिए आती है। जिस टाइम पे मैंने ये भगत के अंदर से निकाला, इसका नाम हीरा है। जी, ये जिनका नाम है हीरा। हाँ, ये मैं अपनी पर्सनल लाइफ की अपनी बस इंट्रोडक्शन बताने लग रहा हूँ आपको। बस खुद की पर्सनल लाइफ है, शायद ये कैमरे पर बताने की बात नहीं होती, लेकिन मैं आज एक दुनिया की आंखें खोलने के लिए बता रहा हूँ। पता तो पूरी दुनिया को है, जो मेरे को जानते हैं उनको सबको पता है कि हाँ इसके पास है, क्योंकि ये चमत्कार करता है, काम करता है ये जाके, कि वही जस्ट में तुरंत अगर कोई परेशानी में फंस गया ना, तो उसका तुरंत समाधान करता है। मतलब ये आपके लिए या फिर आपके आसपास जो भी लोग हैं जिनका आप अच्छा चाहते हैं या फिर जो अच्छे हैं, जिसका मैं बोलता हूँ, हाँ हाँ, तो ये सही है, अच्छा है। हाँ, ये कह सकते हैं अब अच्छा है, ये अब अच्छा है। पहले नहीं था, था तो पहले भी, लेकिन वो उनके लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि उनके ऊपर उसके गलत एक्टिविटी के लिए गलत लेके आया हुआ था वो, कि इनका नाश करना। उनको जमीन काफ़ी थी, 24-25 किले थे, आज उनके पास सिर्फ 2.25 किले रह गए, 2.5 किले सारे बिकवा दिए। उसके घर में इसने, जैसे भैंस बंध रही थी, शाम को कोई भी घर का सदस्य दूध निकालने के लिए उठ के जाता, तो ये खाट पे बैठा उस बुढ़े में पता है क्या बोलता भगत में? हाँ, कि इस भैंस का तो मैंने पी लिया, ये नहीं देगी। और जिस भैंस की तरफ हाथ कर दिया ना, उस भैंस ने दूध ही नहीं दिया। समझा? मतलब घर पे जितनी चीजें थी, उसने ना घर के भी कुछ 3-4-5 सदस्य मारे हुए हैं। उस बुढ़े का पोता था, जो जिस भगत का है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, पोता था 17-18 साल का। वो लेटा हुआ था खाट में, उसको बुखार वगैरह कुछ तबीयत खराब थी उसकी। उसने उसका नाम लेके पुकारा उसको कि पानी देना, बेटा पानी देना। तो वो बोला कि दादा मेरे से उठा नहीं जाता, मेरी तबीयत खराब है।
उसने उसको बोल दिया कि तू कल 3 बजे खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। अब वो तो टाइम टिक गया उसका, तो अगले 3 भी बजने, अगला दिन भी आना है, तो वो टाइम घड़ी आ गया। 2:30 बजे ही उसकी दादी ने चाय चोय बना रखी थी, और वो ऐसे बैठे हुए थे। उनके जो आंगन होता है घर का, जो बाड़ा होता है, उसमें नीम का पेड़ा था, बहुत भारी नीम था। उसकी छाँव में बैठे रहते थे वो, खाट डाल के, मंजिया डाल के। तो जैसे ही वो चाय के लिए बोली, तो उसने उसकी दादी को बोला, इस भगत ने अपनी घरवाली को बोला कि उसको उठा दे, लड़के को, और चाय पिला दे, फिर 3 बजने वाले हैं। ये 3 बजने वाले हैं अगले दिन के, जो उसने टाइम टेक रखा था। तो उसने उसको चाय पिला दी, वो वापिस लौट गया, चादर उसने अपने मुंह पे डाल ली। 10-20 मिनट के बाद, 3 बजने बाद उसको लागे उठाने, उसकी दादी बोली, बेटा उठ। वो बैठा बैठा पता है क्या बोल रहा भगत के अंदर, कि किसको बोल रही है कि ये तो मर लिया, और वो हकीकत में ही मर गया था। मतलब उस फैमिली के लिए कितना खतरनाक हुआ है ये। एक बहू गई है उस घर में से, एक लड़का भी गया है, बहुत कुछ, यानी कि उन्होंने बहुत कुछ दुख सहा है इस बात में। और करवाने वाले को देखो क्या मिला है, और करने वाले को क्या मिला इसमें। इसमें से कहा जाता है कि जो करवाता है इनिशियली तो हो सकता है वो खुश हो जाए देखकर चीजें, बट उसकी खुद की जो एंडिंग तो उसके घर में भी तो कुछ नहीं रहा ना, उसका भी तो पूरा परिवार खत्म हो गया। ये तो है, जिसने करवाया था ना, उसका भी पूरा परिवार खत्म होना ही था। वो तो जैसे करेगा वैसे तो करेगा, ये तो लेने का देना है। आप ये सोचो ना कि वही शक्ति जो बाकी सबके लिए इतनी हेल्पफुल है, वो खुद के लिए एक श्राप बन गई है, श्राप बन गई। और किसी भी भगत को ये पहचान नहीं आई कि ये है क्या, पहचान नहीं सके उसको। वो बहुत भक्तों के पास घूमे हैं, पूरी दुनिया घूमे हैं। वो जितनी भी जमीन बेची है ना, उन्होंने सारी भगत सियानों को ही दे दी, तांत्रिकों को ही दे दिया सारा पैसा। उसी चक्कर में गई है सब, सारी जमीन इसी चक्कर में गई है। चाहे तो हरी बीमारी होगी, किसी का ऑपरेशन करवाना है, किसी का किडनी चेंज करवानी है, किसी का कुछ चेंज करवाना है, ऐसे होगा। जिस टाइम पे मैं उसके घर में पहली बार गया था, उस टाइम पे भी एक अधवाड़ा आधा किला बेचने की कगार पे थे वो। मैंने उनको बोल दिया था कि अब बेचने की जरूरत नहीं है। मेरे 7 महीने लगे उसको पकड़ने में। 7 महीने में 700 बार मैंने चौकियों पे बैठ बैठ के देखा है, गद्दी पे चौकी लगाई है, जब जाके मेरे को पकड़ में आया। और जिस दिन ये पकड़ में आया ना, उस दिन एक बंदा नहीं था, 2 नहीं थे, कम से कम 40 बंदे थे जो पास में बैठे हुए थे उसके घर में। वो बाहर बैठ गया जाके, बोल रहा है कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है, बाबा को बोला उसने सबर सिंह बावरी को कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बाबा ने अपना गुरु महाराज को याद किया, गुरु महाराज ने उनको रास्ता दिया, तो वो गुरु गोरखनाथ को बुला के लेके आए। मेरी लाइफ में मेरे अंदर सिर्फ 2 बार ही पेशी आई है गुरु गोरखनाथ की, और दोनों के रिजल्ट मेरे सामने हैं। उस दिन गोरखनाथ ने पेशी लगाई थी और आया था, अलग जगाया था, और उसको ऐसे बुलाया था कि आ जा। वो लंबा मुद्दा लौट रहा था जमीन पे, और नए उसके हाथ पैर हिल रहे थे, जैसे कि कोई उसके बाल पकड़ के उसको खींच के मेरी तरफ लेके आया है, ऐसे की सर के आया वो घसीटते हुए। हाँ, जैसे ही वो आया तो उसके ऐसे सिर के ऊपर से हाथ फेरा और पानी के गिलास के ऊपर रख दिया। पानी का गिलास अपने हद से इतना ऊंचे उठ गया था विकास जी। पानी का गिलास अपनी हद से, पानी गिलास से बाहर इतना बाहर निकल गया था, खड़ा हो गया था पानी गिलास से बाहर जब ये आया था। तो फिर ये मेरे को पानी ही उठा के पिला दिया।
तो और वो जो शक्ति है, वो जो जिन है, वो आज भी आपके साथ है? वो आज मेरे अंदर ही है। आपके अंदर ही है? हाँ। और ये हौसला मेरे अंदर मेरे गुरुजी ने जगाया था, क्योंकि उस दिन मैं जब थक चुका था, मैं हार चुका था कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो मैं अपने गुरुजी को गाड़ी में लेके वहाँ पे पहुँच गया था, उसके घर पे ही। तो उसने मेरे गुरु के सामने अकड़ फाड़ दी थी जी। मेरे गुरु के सामने भी अकड़ गया था ये कि क्या करोगा तुम क्या करोगे मेरा। वो बोला कि मैं कुछ नहीं करता, कि मेरा बेटा ही करेगा जो करेगा। तो उस दिन मेरे को हौसला दिया, तो मैं उसको पकड़ने में कामयाब हो गया। और उससे फिर वचन भरवाए गए थे कि ज़िंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं करेगा, जो आदेश होंगे वही काम करेगा। ये रियल होती है और ये सच्ची घटना है, रियल है ये। मैं आपकी बात भी करा सकता हूँ ऑन कैमरा उसके घर वालों से। आप नाम पूछ सकते हो कि रवि के पास में क्या चीज़ है, रविंद्रनाथ के पास। मैं आपको ऑन कैमरा उनका नंबर दे देता हूँ, आप उनके घर वालों से बात करो कि हमारे घर से क्या चीज़ पकड़ के लेके गया है और अब उनके घर में स्थिति क्या है। ऑन कैमरा तो नहीं, अगर कोई हमसे कमेंट्स में पूछता है या फिर कोई जानना चाहता है इसका प्रूफ, तो हम उनको पर्सनली दिखा सकते हैं, बस यही कहूँगा। बाकी जब भी इन सब चीज़ों को छोड़ा जाता है कुछ भी कार्य करने के लिए, जैसे अभी आपने उनसे वचन ले लिया कि वो कोई भी गलत काम नहीं करेंगे और जो आप लोग बोलोगे उसका पालन करेंगे, वही करेंगे, ठीक है। उससे पहले जिसने भी उनको छोड़ा था वो गलत काम करने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए, उसने भी उससे कुछ वचन लिए होंगे या दिए होंगे, है ना? वो मौलवी था कोई, ये तो मेरे को पता नहीं है, वो आपकी दिल्ली साइड से ही है, कोई मौलवी है, उसने उसको दिया था। वो 2 लड्डुओं में उतार के उसको। जी। इन शक्तियों को बार बार में मुझे ऐसा लगता है कि कोई कुछ ना भोग चढ़ाते रहना पड़ता है। हाँ, भोग देते हैं इनको। जी। तो अभी आपको भी देना पड़ता होगा उनको? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ मैं जैसे भी कोई काम कराता हूँ वो मेरा गुप्त है, वो मैं आपके ऑन कैमरा बता नहीं सकता। नहीं। हाँ, जैसे मेरा काम हो जाता है, मैं कुछ भी आदेश करता हूँ इनको, तो इसको भूखा तो नहीं रखा जाएगा। समझा। तो उस टाइम पे आप करते हो? जैसे जो मैं खाता हूँ वही ये खाता है। आपको जब आपने उस परिवार की जो दशा देखी, वो देखकर आपको कभी खुद नहीं लगता है कि यार ये कभी गलती से ये कभी मेरे ऊपर ही भारी पड़ जाए? हाँ, ये कई बार मेरे ऊपर भारी पड़ा है। अच्छा। मेरे ऊपर पड़ता है, परिवार पे नहीं पड़ता। आपके ऊपर मतलब कैसे, आपको क्या फील होता है? जैसे कि कोई मेरे से भी गलती हो जाती है, हाँ, भाई है तो आखिर में इंसान ही, तो कुछ गलतियां हो जाती है या कोई काम करने से मैं मना कर देता हूँ और इसको बुरा लग जाता, तो ये मेरे को नुकसान पहुंचाने लगता अंदर ही अंदर। जैसे तबीयत खराब हो जाना? तबीयत खराब कर देता है। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता ये, कि इसको डर लगता है कि अगर मेरे को ज़्यादा कुछ हुआ तो चोट इसको भी लगेगी। जी। आपने अभी बताया था कि लाइफ में 2 बार ही ऐसा हुआ है कि गोगा पीर को आपको बुलाना पड़ा है। एक तो ये किस्सा, एक और किस्सा अगर आप उसको कैमरा पर शेयर कर सकते हो तो, वरना कोई जबरदस्ती। हाँ, वो एक किस्सा है। मेरे पास में एक लड़की आई हुई थी, उस लड़की को एम्बुलेंस में लेके आए थे हिसार जिंदल से, उसके घर वाले थे। वो उस लड़की के हालात बहुत नाजुक थे, उसको उठा के अंदर लेके आए थे। मैंने देखा कि भाई इसके ऊपर तो मारण क्रिया की हुई है, और हालांकि पे उस लड़की के ऊपर मारण ही क्रिया की हुई थी। जी। जिसको घायल बोलते हैं ना, ये कई प्रकार की होती है। एक टाइम की होती है, टाइम बांध के भेज देते हैं किसी के पास। कोई सुखनी घायल भी होती है जो तड़फा के मारती है। तो उसके ऊपर वही कार्य किया हुआ था कि इसको तड़फा के मारना है। वो पिछले 6-7 महीने से बिल्कुल डैमेज थी, खाना तक नहीं खाया था उसने। डॉक्टर ग्लूकोज वगैरह देते थे या कुछ थोड़ा बहुत खिचड़ी वगैरह उसके मुंह में डाल दिया, दूध, उसी से जिंदा थी वो। तो बिल्कुल डैमेज हो रही थी। तो मैंने देखा कि कुछ, मेरे को भी 3-4 घंटे लग गए थे
मैं अनाज की पढ़ाई करता हूँ। जो मेरे गुरुजियों ने, मेरे दादाजी हैं भगत थे, वो बहुत बड़े बड़े दादा थे, मेरे दादा के भी चाचा, दादा सर छोटू राम जी। छोटू राम भगत है मेरे दादा का नाम। तो वो दाने देखते थे, तो उनकी विद्या ही मेरे पास साथ में काम करती है आज भी। उनको 130-40 साल बाद मेरे पास आए थे वो। तो जैसे ही मैंने दाने देखने शुरू किए तो शायद जितनी भी शक्तियाँ थी, कुछ हैवी भी थी, कुछ कमज़ोर भी है, कुछ नॉर्मल भी है, मैंने सबसे पूछना शुरू किया। सभी ने मना कर दिया कि हम इसका काम कर नहीं सकते। तो उस दिन मैंने मेरे इससे बात की थी, जो मेरे साथ में है जी, जो मेरे साथ में है, मैं इसको बाबा ही बोलता हूँ, हीरा बाबा। तो मैंने इससे बात की तो इसने मेरे को पॉजिटिव जवाब दिया था कि हाँ बचा लेंगे इसको। नहीं, सारी शक्तियों ने मना कर दिया था, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था उसके बचने का कोई भी। वो लास्ट स्टेज पे थी, जिसको जिंदल हॉस्पिटल, हिसार का जिंदल हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। वो किसी को मरने नहीं देते, आखिरी सांस तक लड़ते हैं वो डॉक्टर। बहुत ज़्यादा फेमस है हमारे वहाँ पे, कि उसको मानते हैं। जैसे दिल्ली में वेदांता है, एम्स है, एम्स की ही टक्कर का हॉस्पिटल है वो जिंदल हॉस्पिटल। तो बस उसका समझ में ही नहीं आया कि भैया हुआ क्या है इनको। अगर डॉक्टरी हो तो वो तो करे भी इलाज, उन्होंने तो किया भी था, लेकिन क्या करे, वो दवाई ही नहीं काम कर रही थी। तो उन्होंने उसको रेफर कर दिया था कि या तो इसको चंडीगढ़ ले जाओ या फिर रोहतक ले जाओ। तो मेरे को भी कुछ ऐसा ही लगा था, जैसे कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और मेरी मेहनत है ना रंग नहीं लाएगी या कामयाबी नहीं मिलेगी। मैं भी ये सोचता था कि मैं हाँ यार क्या करेगा ये, जब इतने बड़े बड़े बाबा ने मना कर दिया। अनाज की पढ़ाई करता गया मैं, दिन के 1 बजे लगा था मैं पढ़ाई करने के लिए, और मेरे को 4 बज गए थे शाम के 4 बजे। फिर मैंने लास्ट में इससे पूछा था, जिन बाबा जो मेरा हीरे बाबा, इससे पूछा था कि मखाम भाई तू क्या करेगा, तेरे बस में है कुछ? तो उन्होंने बोला था कि हाँ कर दूंगा मैं इसको ठीक, लेकिन गुरु गोरखनाथ की आज्ञा ले ले, क्योंकि ये गुरु गोरखनाथ के ही तो नीचे है जी। गुरु गोरखनाथ ने ही इसको पकड़ा था। हाँ, उन्होंने वजन लिया था इनसे। हाँ, तो उस दिन उन्होंने मेरे को ये बोला था कि बचाने के लिए उससे पूछ। उस दिन मैंने इसको अपने सच्चे दिल से पुकारा था और गुरु गोरखनाथ ने आके उसको ठीक किया था। और वो लड़की आज भी जिंदा है। उसको 3 लड़कियां हुई थी बड़े ऑपरेशन से। चौथा बच्चा डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि चौथा बच्चा नहीं होगा। देखो मैं बोलता हूँ साइंस है, लेकिन साइंस को ये चीज़ झूठा बना देती है। रियल है ये। चौथा बच्चा का फल दे दिया उस लड़की को। डॉक्टरों ने मना कर रखा है कि ऑपरेशन से इसको 3 लड़कियां गुड़ियां हैं। उसको मैं फिर वहाँ गोगा मेडी संगत जाती है मेरी, वहाँ पे लेके गया हुआ था। तो उसको धोखे से उस लड़की को फल दिया गया। अच्छा, बच्चा होने का। जैसे बाबा फल बांट रहे थे भाई, जिस बहन बेटी को इच्छा है, जिसको जरूरतमंद हो वो फल बांटते थे। तो उसने भी ले लिया और खा लिया उसने। तो उसके मम्मी पापा भी थे, वो आर्मी में है, जम्मू कश्मीर में ड्यूटी उसके पापा की, वो साथ में थे मेरे। तो वो बोले कि गुरुजी आपने तो गलत काम कर दिया, कि इसको तो फल देना ही नहीं था, क्योंकि इसको तो चौथा बच्चा होगा नहीं है, तो तीनों बच्चे गुड़िया जो ऑपरेशन से हुई है। माँ भाई दे दिया तो दे दिया, ये बाबा की मर्जी, गुरु महाराज की मर्जी है, गुरु गोरखनाथ की। जैसे ही समय बीता, महीना 1.5 महीना हुआ तो रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, वो प्रेग्नेंट हो गई लड़की।
तो वो उसकी मम्मी का मेरे पास फ़ोन आया कि भगत जी प्रेग्नेंट है। मैं कहा ठीक है, सब भला करेगा भगवान। तो जैसे उसको 3-4 महीने हुए प्रेगनेंसी को, 4 महीने थे, उसको गड़बड़ हो गई, ब्लीडिंग वगैरह शुरू हो गई थी उसको जी। तो उसकी शादी बरवाड़ा के पास में हुई है। हिसार डिस्ट्रिक्ट में बरवाड़ा शहर है, उसके पास में कोई गांव नहीं है, गांव का नाम नहीं बताऊंगा मैं। जी। देखो इनका तो गुप्त रखना आप। हाँ हाँ हाँ, वैसे मैं भी कुछ जगहों को ऐसे साइलेंट कर दूंगा। तो जैसे ही मेरे को पता लग गया, उसके घर वाले आए मेरे पास, अल्ट्रासाउंड करवाया उन्होंने। 4 साढ़े 4 महीने हो गए थे, बच्चा पेट में था। तो और उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया, तो अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर ने उनको बोला कि इसके पेट में बच्चा नहीं है। डॉक्टर ने मना कर दिया कि बच्चा नहीं है, ये तो कुछ कचरा है और इसकी सफाई करनी पड़ेगी। तो उनके तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। बोले कि वो सुबह 6 बजे मेरे पास आए, बोले भगत जी ऐसे ऐसे बात है, बच्चा तो खराब हो गया। हाँ भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि गुरु महाराज फल दें और वो हमारा फल फले नहीं। तो मैंने बैठ के देखा, मैया से भी पूछा, माता जी से और बाबा जी से पूछा, तो उन्होंने बोला कि बच्चा है पेट में। मैंने उनका कुछ डोरा गंडा धागा बनाता हूँ, वो बना के मैंने उनको दिया कि माँ पहले आप जाओ और उस लड़की को ये धागा उसके गले में बांध दो। मैंने 9 महीने का बच्चे का और उसकी मम्मी की सेफ्टी का, दोनों का, माँ बेटे का सेफ्टी का सुरक्षा कवच बना दिया कि मखान 9 महीने से पहले तो इनके पास कोई चीज़ आ नहीं सकती। तो उसके जाके गले में बांध दिया, बोले बांध दिया, मैं अब अल्ट्रासाउंड करवा। उसी डॉक्टर के जो एक दिन पहले बोल रहा कि बच्चा नहीं है पेट में, उसी डॉक्टर को के पास जाके उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया। अगले दिन अल्ट्रासाउंड करने के बाद वो डॉक्टर पता क्या बोल रहे हैं कि इसके पेट में 2 बच्चे हैं, जुड़वा। वही डॉक्टर, ये तो सच में चमत्कार की बात है। तो उन्होंने फिर मेरी बात कराई डॉक्टर से। डॉक्टर बोला कि 2 बच्चे हैं। ना 2 नहीं है, 1 है। अच्छा। हाँ, मैं जो दूसरी है ना, जो दूसरा आपको बच्चा दिखाई दे रहा है, ये बच्चा नहीं है, ये खून की गांठ है पेट में। तो उस डॉक्टर ने अपना वहम मिटाने के लिए उसने तीसरा अल्ट्रासाउंड अपने पास से किया। वो फिर भी तीसरे में भी यही बोल रहा है कि हाँ इसके पेट में 2 बच्चे हैं, लेकिन उसको 1 ही लड़का हुआ। मालिक ने उसकी सुनी, सूत्री सुनी, उसको लड़का हुआ और सही सलामत हुआ। डिलीवरी के टाइम पे भी वो बोले कि या तो माँ की जान बचेगी या बच्चे की बचेगी। मैंने जितनी भी पावर थी मैंने अपनी लगा दी गुरु महाराजों को बोल के, गुरु गोपीनाथ, दादा गुरु शिरडीनाथ का नाम लेके। जितनी भी पावर थी मेरे अंदर, जो मैंने आज तक भक्ति की है बचपन से लेके अब तक, मैंने पूरी ताकत झोंक दी थी। नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, 4था बच्चा, और पहले 3 ऑपरेशन से हुए। ये देखो दर्शक हैं आपके भी चैनल के माध्यम से, कुछ इस बात को झूठ साबित कहेंगे कि ये झूठ है, विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये रियलिटी है ये बात जी। और जिस बंदे का मैं किस्सा बोल रहा हूँ ना, वो बंदे आज के दिन जीवित हैं, प्रेजेंट हैं वो। वो तो अगर ये वीडियो उन तक जाती है तो वो समझ जाएंगे किसकी बात है। हाँ, वो अपने आप कमेंट में ही बता देंगे कि ये मेरे घर की वीडियो जी। बाकी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। देखो मेरे हिसाब से जो भूत प्रेत होते हैं या फिर जो भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये 3 या 4 तरीके से ही आती हैं। पहली, या तो कोई जानबूझकर आपके ऊपर छोड़े। हाँ। दूसरा है कि आप रास्ते में चलते वक्त किसी चीज़ के ऊपर से आ जाएं, किसी को ठोकर मार दें। हाँ, ये होता है। भी। तीसरी होती है कि आप उनको अगर चैलेंज कर दें जाने अनजाने में, हाँ, है ना। या फिर चौथी, कोई ऐसी गलती आपसे हो जाए जिसके कारण उनको बुरा लग जाए,
जैसे होता है ना कि रास्ते में से हम मिठाई लेके जा रहे हैं या फिर कहीं पर जाके हमने पेशाब कर दिया तो उनको बुरा मान गया, वहाँ पर कुछ था तो चीज़ें साथ आ गई। मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें होती हैं। आपके पास जितने भी लोग आते हैं प्रॉब्लम लेके अपनी, सबसे ज़्यादा चीज़ें किस तरीके से साथ आती हैं? ज़्यादातर करवाए हुए केस ही ज़्यादा आते हैं। जो चीज़ें साथ में लग के आती है या वैसे रास्ते में किसी को हमने ठोकर मार दी या वैसे कोई चीज़ आ गई, वो ज़्यादा दिन हमको परेशान नहीं करेगी। कुछ ऐसा बताइए जो किसी ने गलती से आ गई हो, किसी ने छोड़ा नहीं है लेकिन फिर भी उनके साथ वो चीज़ें, ऐसा कुछ? हाँ, आई हैं, बहुत केस हुए हैं मैंने भी देखा है। अभी एक मेरा ही चेला था वो जी। मैं चेला तो नहीं मानूंगा उसको, क्योंकि अब तक वो संपूर्ण है नहीं। जब तक कोई संपूर्ण नहीं होता वो चेले का हकदार नहीं होता। उसने ही जानबूझ के किसी चीज को छेड़ दिया था और वो उसके साथ में आ गई थी। उसको काफी परेशान भी किया उसने, बहुत ज़्यादा परेशान करती थी वो उसको। फिर वो लास्ट में वो फिर मेरे पास आया और बोला कि गुरुजी अब तो आप ही समाधान करो। फिर मैंने उसको उतारा और उसको भेज दिया था। मेरे साथ में भी आ जाती हैं कुछ चीज़ें। अच्छा। हाँ। अच्छा, आपको ये चीज़ें किस तरीके से दिखती हैं या फिर आपको कांटेक्ट करती हैं? भाई हम तो जब देखते हैं तो डायरेक्ट ही देखते हैं। मतलब जैसे मैं बैठा हूँ आपके सामने, इसी तरीके से चीज़ें दिखती हैं? हाँ, बिल्कुल दिखती हैं, बातें भी होती हैं। अच्छा, आप ये थोड़ा हमारे लिए बता सकते हैं कि देखो, हमें नॉर्मल जो लोग हैं, हम लोगों को वो चीज़ें नहीं दिखती है, ना ही हम यूजुअली महसूस कर पाते हैं। जहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है ना, हाँ, वहाँ पे हमारी ऑटोमेटिक ही शक्तियाँ जागृत हो जाती है अंदर से। अच्छा। हाँ, ये हम एक आम इंसान है, हमको पता नहीं है कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं। इन आँखों से तो दिखाई देगा नहीं, लेकिन जिस टाइम पे कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है और शक्ति है हमारे साथ में, किसी बाबा की है, माता काली की है, भैरव की है या कोई पीर फकीर की है, शक्ति है हमारे साथ में, तो उसको ये लगेगा कि भाई इसके ऊपर ये चीज़ अटैक करेगी या इसको परेशान करेगी, तो एक्टिव हो जाएगी वो। और वो एक्टिव होएगी तो ही हमको इन आँखों से दिखाई देगा और सुनेगा उसको। यानी कि आपके साथ जो चीज़ें चलती हैं वो अपने आप एक्टिव हो जाएंगे, अपने आप एक्टिव हो जाएंगी। वरना आप जब तक सब कुछ नॉर्मल है, आप भी एक नॉर्मल इंसान हैं। जी। तो अभी फिलहाल आप एक नॉर्मल इंसान है या कुछ? बिल्कुल नॉर्मल हूँ मैं अपना एक किस्सा और शेयर करना चाहूँगा पंजाब का। जी। ये इसी बात पे ही किस्सा कि जैसे कि ये कि कोई किसी को छेड़ता है या नहीं छेड़ता, या कोई किसी को कैसे परेशान करता है। हाँ। मेरे कोई जानकार थे और वो जॉब करते हैं, तो वो वहाँ पे उनकी पंजाब में लुधियाना है, लुधियाना शहर में उनकी ड्यूटी आ गई और वो एक टीम वर्क में काम करते हैं। जी। टीम है उनकी, वो टीम वर्क में काम करते हैं। जैसे किसी भी चीज़ का कोई भी प्रोजेक्ट ले लिया तो उन्होंने वहाँ पे एक कोठी किराए पे ले ली लुधियाना में। जी। ऊपर नीचे की पूरा खाली जाओ, वो ले लिया। तो वो रहने लग गए। उनको 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, तो जो चीज़ थी उसमें वो उनको परेशान करने लगी, दिखाई देने लगी उनको। दिन में भी दिखाई दे जाती थी कि ये खड़ा, रियलिटी। कभी ये दिखाई देता कि उस कमरे के अंदर गया, कभी कोई चीज़ बेड पे बैठी दिखती, कोई चीज़ सोफे पे बैठी दिखती, दिखता वही सफ़ेद कपड़ों में। वो डर गए। तो मेरा एक चेला है जिसको मैंने बहुत कुछ ज्ञान दिया था, लेकिन वो संपूर्ण तो अभी नहीं है। बाकी सीख रहा, वो हो जाएगा अगर मेहनत करेगा तो। मेहनत के ऊपर है। उसने कम से कम 6-7 साल हो गए मेरे पास सीखते हुए। पूछता बताता हूँ उसको। उसने कुदरती ही जो मैंने उसको दिया हुआ है बाबा शक्ति, उसके सिर पे है 1-2% कुछ भी चीज़। हाँ। उसने उसको याद करके और उसने उसको छेड़ दिया।
वो तो उनको अपने घर से निकालने की कोशिश कर रहा था, भाई तुम यहाँ क्यों रह रहे हो, और उसने उसको छेड़ दिया और उसके काबू से बाहर हो गया। रात को करीब 1:30 बजे, जी। रात को 1:30 पौने 2 बजे मेरे पास कॉल आई कि ऐसे ऐसे बात होगी गुरुजी, देखो। मैंने देखा, मैं बोला माँ भाई तू इससे दूर हट जा, चीज़ माँ बहुत खतरनाक है, कुछ भी हद तक नुकसान कर सकती है चीज़ माँ, तो इससे दूर हो जा, छेड़ मत। मका मैं बाबा को बोल रहा हूँ, हीरे बाबा को, कि वो अभी तुम्हारी सेफ्टी करेगा और इसको शांत करेगा। वो रात को ठीक ठाक हो गए। मैं अगले दिन लुधियाना गया रोहतक से, जाके मैंने देखा, मैंने उसको छेड़ा नहीं। देखो उन लड़कों ने उसको छेड़ा तो वो कुछ भी है, उसको बुरा लग गया हुआ, जो आत्मा थी उसके अंदर उसको बुरा लग गया हुआ जी। तो उनको परेशान किया उसने। तो मैंने जाके उसको नहीं छेड़ा, मैं नीचे बैठा रहा, नीचे गैलरी में बैठे थे, सोफों पे बैठे थे हम, और एक लड़का मेरे पास में बैठा था जिसने मकान लिया था, जो उनका हेड था। कोई एक्टिविटी नहीं थी वहाँ पे, 1% भी एक्टिविटी नहीं थी नीचे। उस घर में थी, लेकिन मेरे को पता था कि भाई इस घर में, लेकिन मेरे को जाने के बाद 1-1.5 घंटा मेरे को कोई महसूस नहीं हुआ कि वहाँ पे कुछ है। वो चीज़ें जानबूझकर शांत हुई थी? शांत तो रात को की थी ना बाबा ने। अच्छा। मैंने उनको ये बोला था कि आप जाके उसको शांत कर दो, वो इनको नुकसान ना करे। तो जैसे ही मैं ऊपर के लिए गए हैं, जैसे पौड़ियों से ऊपर चढ़े, ऊपर जाने के बाद मेरा सिर बिल्कुल ऐसा हो गया कि किसी ने मेरा सिर ऐसे पकड़ के और दबा दिया, सुन्न बना दिया मेरा शरीर भी। और जो मेरे साथ में लड़का था ना, उसके रोंग रोंग खड़े हो गए, बाल शरीर के बिल्कुल वो कांपने लग गया। ये एक्टिविटी वहाँ पे हुई थी। फिर मैंने कुछ किया, मैं तो क्या करता, उसने मेरे को तो हैंग बना दिया था, एक किस्म से हैंग हो चुका था। तो तुरंत मेरी शक्ति एक्टिव हुई और उन्होंने उसको घेर लिया। इस चीज की वीडियो है मेरे पास कि उसको कैसे काटा था और उसको कैसे पकड़ के मैं लेके आया था लुधियाना से। फिर शाम को मेरा चेला आया रात को, जो है नाम तो नहीं बताऊंगा मैं उसका, वो आया तो उसके सिर मैंने अपनी शक्ति बुला के फिर उसको उसके शरीर में बुलाया, उसी आत्मा को, और फिर उससे सवाल जवाब किए। और मैंने जाते ही दिन में ये बता दिया था कि जो ये यहाँ पे आत्मा है ये इस घर का मालिक है। वो उस कोठी का मालिक था जी। और उसका लड़का कोई नशे वगैरह करता था, ये स्मैक ड्रग्स वगैरह होता है, और उसने उसके पापा को मार दिया गला दबा के और उस मकान को सेल कर दिया और नशे में उड़ा दिया। लेकिन उसको मार दिया, उसकी आत्मा तो वहीं पे रही ना, वो किसी को भी नहीं रहने देता था उस घर में। जिसने वो लिया था उसको भी नहीं रहने दिया। तो मैंने पूछा था उसको, तू भाई क्यों नहीं रहने देता? बोला कि मैंने तो अपने दिल से बनाया इस मकान को, मैं क्यों रहने दूँ इसमें जी, कि मेरे को मारा गया था। ये दिन में मैंने उसको बता दी और रात को मैंने उसके सामने ही मेरे चेले के मुंह से कुआ दिया, उसको उसके शरीर में बुला के। उसी आत्मा को मैंने उस चेले के शरीर में बुलाया जिसने उसको छेड़ा था जी। वो उस टाइम पे दिन में आपका चेला था? हाँ। दिन में वो घर पे नहीं था, वो ड्यूटी पे था। वो आया रात को 10 बजे। उसके आने के बाद मैंने उसके शरीर में उसको बुलाया और फिर वही बात जो हम दिन में बात कर रहे थे वही बात फिर वही बोल रहे हैं कि मैं इस घर का मालिक हूँ। जी। तो फिर वो जो घर के मालिक थे लास्ट में फाइनली अभी वो चीज़ें सही है? हाँ, अब वो जो मालिक थे उस घर में से मैं उसको उठा ले आया था। अच्छा, अपने साथ ले आए? अपने साथ ले आया था। मेरे साथ भी उसने बहुत कुछ किया है।
अच्छा, आप इनका करते क्या हो जो साथ ले आते हो, इनको मुक्ति दिलाते हो या क्या करते क्या हो? मैं इनकी गति मुक्ति करा देता हूँ। अच्छा। हाँ। क्या हुआ जब इनको ले गए आप साथ में? मैं खाना खाता हूँ, 2 रोटी 3 रोटी खाता हूँ हाँ। एक टाइम पे। जैसे मैं खाना खा के बर्तन नीचे रखता हूँ और लेट जाता हूँ, 10 मिनट बाद फिर बैठा हो जाता है और बोलता है कि खाना दो। और 20-20 रोटी खाई है मैंने। ओ 5 दिन मेरे पास रहा तो मेरे घर वाले बोले कि खाना नहीं है अब। पता है क्या बोला कि टिफिन में है ना, जो अभी खाना बना था टिफिन में 7 रोटी है, बोले आओ, या तो वो 7 रोटी दे दो, नहीं फिर गरम बना के दोगे। ऐसे ऐसे किस्से बनते हैं। और मैंने कभी भी है ना अपनी लाइफ में 4 रोटी से ज्यादा रोटी नहीं खाई एक टाइम। और जब वो था ना 20-20 रोटी खा जाता था और भी मांगता रहता था कि और दो। ऐसे ऐसे किस्से हैं। जी। अच्छा, जब ये पॉडकास्ट कल्चर स्टार्ट हुआ है और हॉरर पॉडकास्ट खासकर आए हैं, तो कुछ ऐसी एंटिटीज, कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिनकी बात ना बहुत ज़्यादा होने लगी हैं आजकल। लोग जानना चाहते हैं और उन्हीं की बार बार बात होती है। जैसे कच्चा कलवा है, 1.5 फुटिया है, कर्ण पिशाचनी है। हाँ। इन सब की बातें ना बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही है आजकल। इन सब में से एक 1.5 फुटिया के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। मुझे ना एक चीज़ याद आ रही, मेरी जब मैं छोटा हुआ करता था ना, तो दादी ऐसे कहानी वगैरह सुनाती थी। तो उनके मुँह से कभी सुना हुआ है मैंने कि कहीं पर ना कुआं खोद रहे थे कुछ लोग बहुत साल पहले। जब कुआं खोदते खोदते ना छोटे छोटे आदमी निकले हैं। तो ये मैं रिलेट कर रहा हूँ आज कि शायद वो 1.5 फुटिया हो सकते हैं। अब आप बताने इस चीज़ में कितनी सच्चाई या फिर एक्चुअली में कैसे आते हैं ये सब? 1.5 फुटिया वो होता है जैसे बच्चों का कब्रिस्तान होता है ना जी। छोटे बच्चे होते हैं जो, हाँ, जिनको पेंडे में डाल के दबा देते थे। हाँ। उनके शरीर की हड्डी होती है वो। और 1.5 फुटिया ऐसे ही नहीं चलता। 1.5 फुटिया को चलाने का आज के दिन मेरी नॉलेज में तो है नहीं कोई बंदा, मतलब कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। हाँ। हम जब ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि हाँ 1.5 फुटिया जो है जमीन के नीचे चलते हैं और जहाँ पे भी जाते हैं ना वो वहीं पे आग की तरह निकलते हैं, नीचे से फर्श को फाड़ देते हैं, आग निकलती है। इसका एग्जैक्टली क्या मतलब है, थोड़ा सा विस्तार में बता सकते हैं? ये सारे नेगेटिव ही काम करता है, पॉजिटिव नहीं करता है 1.5 फुटिया। अगर इसको मालिक के ऊपर भी गुस्सा आ गया ना तो इस मालिक को भी खत्म कर देगा, इसलिए रखने की चीज नहीं है। रियलिटी में मेरे पास था। अच्छा। रियल में था मेरे पास। राजस्थान में गया हुआ था मैं। वहाँ पे एक भगत था, उस भगत को बहुत परेशान कर रखा था। कमरे में बेड डाल रखा था, उस बेड पे कोई भी बैठ नहीं सकता था। और वो रियल में भगत अपने आप को भगत मानता है कि मैं भगत हूँ। जिसके घर की बात मैं आपको अब शेयर करने जा रहा हूँ जी। वो अपने आप को भगत मानता था कि मेरे जैसा कोई भगत नहीं है। और वो अपने घर से ही परेशान कि मैं अपने बेड पे नहीं बैठ सकता। खुद ही परेशान है। खुद ही परेशान, क्योंकि जिस घर में उसने जगह पे मकान बनाया हुआ था उस जगह पे कब्रिस्तान था, कब्र थी। मेरे पास बोलचाल हो गई, हमने देखा, मैंने बोला कि है इस जगह पे लेकिन तू इसको कटवा नहीं सकता, या तो मैं कहा इसको जगह को खोदना पड़ेगा तब तेरा समाधान हो सकता है। और उसने नया मकान बनाया था, रसोई थी उसके, जैसे कमरे के साइड में रसोई होती है, रसोई का पूरा फर्श काट के कटर के साथ में और खुदाई शुरू कर दी थी। 17 फुट नीचे चले गए थे जब वो कब्र पाई थी हमको, और उस कब्र को खोद के ही वो निकाला था। जब मैंने उसको निकाला ना, वो भगत और 2 बंदे और थे अंदर और सीढ़ी लगी हुई थी। जैसे ही मैंने उसको निकाल के ऐसे सामने आया ना वो मेरे,
एक छलांग में ही 17 फुट पार करके बाहर निकल गया था वो भगत, इतना डर गया था। पूरा परिवार कांपने लग गया था इससे। मेरे साथ में 6-7 बंदे और थे, सभी डर गए थे। लेकिन एक लड़का ऐसा था कि वो नहीं डरा था। वो कौन था? वो भी है मेरा कजन ही है, रियल जी। ब्रदर ही है, कोई भाई से भी अच्छा है वो। वो नहीं डरा। वो बोला कि मैं बोला मैं इसको लेके चलना, बोला कि मैं लेकर चलूँगा। और वो हम राजस्थान से उसको रोहतक ले आए थे। मतलब कैसे लेके आया आपको? उसने परेशान उसको तो किया लाल होगा? कपड़े में रखना पड़ता है। हाँ। परेशान तो नहीं किया, उसकी क्रिया करी है हमने, 1.25 महीना की क्रिया उठाई थी, उसकी क्रिया की है। तो जो काम हमने बोला है उसने वो काम किया भी है। लेकिन फिर मैंने कुछ ऐसा लगा कि भाई अब ये नेगेटिव कुछ करेगा। कि जो उसको लेके आया था ना, उसका कोई भतीजा था जी। वो भी हमारे साथ ही था, तो वो उसके ऊपर अटैक कर दिया उसने। तो इसलिए फिर मैंने उसको नहर में बुआ दिया। उस नहर में छोड़ दी? नहर में छोड़ दिया, ख्वाजा पीर के हवाले कर दिया था, माँ आप ले जाओ इसको। तो वो आपने जब नहर में कर दिया और ख्वाजा पीर को दे दिया, तो अभी वो कहीं एग्जिस्ट करता होगा या वो गया बस यहाँ से? नहीं, वो करता होगा, जिसको भी मिलेगा, जो इसकी सिद्धि करेगा उसको मिलेगा वो। अच्छा, आप बता रहे हो कि ये बस नेगेटिव काम ही करता है? हाँ, नेगेटिव करता है। जैसे कि हम ये जो साधक होता है ना, हाँ, साधक के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कैसे हैंडल करेगा वो। लेकिन इसकी सिद्धि का पता नहीं किसी को भी। अगर मैं उसको रख लेता ना और मैं उसको इग्नोर कर देता तो वो अब तक बहुत कुछ नुकसान कर देता। तो मैंने इसलिए उचित समझा कि मैं इसको नहीं रखूँगा। मैंने उसे लेके मैं साथ में गया हूँ, मगर इसको भेजना ही ठीक रहेगा मकान।